देश का प्रधानमंत्री है, बीजेपी का प्रधानमंत्री मत बनो। मोदी जी मान जाओ, मत परेशान कर रो, वरना संसद को भी खेत बना सकते हैं। वोट तो हम लोगों ने दिया ना, आपने दिया, मैंने दिया, हम सब ने दिया। कभी कभी झोटा बेकार निकल जा, मट्ठा निकल जा तो उसके नाथ फोड़नी पड़ती है। आतंकवादी हम, खालिस्तानी हम, टुकड़े टुकड़े गैंग हम, मवाली हम, भेड़िए हम, परजीवी हम, और कोई हो तो वो भी डिग्री दे दो, हम तो वो भी ले लेंगे। किसानों के ट्रैक्टर आएंगे जंतर मंतर पे। 4 लाख ट्रैक्टर भी वही है, बेचे थोड़ा ही है। 25 लाख किसान भी वही है, मरे थोड़ा ही है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਰਐਮਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ। ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਮੀਦ 골ਡ ਦੀ ਆ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਥਲੀਟ ਜਿਹੜਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। उत्तर प्रदेश तो हरिंदर ताऊ साडे नाल ने, जिहड़े किसान अंदोलन दे विच अपने बेबाक बोलां दे नाल सामने आए सी। ताऊ जी स्वागत आपका। सत श्री अकाल आपको भी और आपके दर्शकों को। ताऊ की राम राम और सत श्री अकाल। ताऊ, पहलवान तो अखाड़े में अच्छा लगता है, पहलवान मेडल लेता हुआ अच्छा लगता है, पहलवान इंसाफ मांग रहा है, पहलवान सड़कों पे है। देखिए, किसान खेत में अच्छा लगता है, किसान सड़कों पे है। जवान सीमा पे अच्छा लगता है, वो सड़कों पे है। पहलवान अखाड़े में अच्छा लगता है, वो सड़कों पे है। महिलाएं घरों में अच्छी लगती हैं, वो सड़कों पे है। स्टूडेंट स्कूल में अच्छा लगता है, वो सड़कों पे है। क्यों? ये सरकार जवाब दे। जब सरकार निकम्मी हो जाए तो सड़कों पे आना पड़ता है। सरकार निकम्मी हो जाए, पर ताऊ चुनी तो आम लोगों ने, चुनी तो अपने देश के लोगों ने, वोट तो हम लोगों ने दिया ना, आपने दिया, मैंने दिया, हम सब ने दिया, तभी तो प्राइम मिनिस्टर बने ना नरेंद्र मोदी। आप उनके ऊपर निशाने लगातार लगाते हो। देखिए, जब कभी हमें झोटा खरीदना होता है तो पैंठ में जाते हैं और झोटा लाते हैं खरीद के, तो कभी कभी झोटा बेकार निकल जा, मट्ठा निकल जा तो उसके नाथ फोड़नी पड़ती है। तो ये हम तो अच्छा समझ के लाए थे, मगर ये नालायक निकल गया तो हम क्या करें। अच्छा कौन है? अच्छा झोटा कौन है? अब देखो, जनता चुनेगी, फिर कोई और आ जाएगा। 140 करोड़ की जनता है, क्या इसमें ऐसे भी नहीं है जो एक प्रधानमंत्री बन जाए, बहुत है। पर नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, मैं तो जी फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के निकल पड़ूंगा, जनता का सेवक हूँ। कहते जी चाय बेचता बेचता इस मुकाम तक पहुँचा दिया मुझे लोगों के प्यार ने। देखो, यही होती है एक अनपढ़ प्रधानमंत्री में और एक पढ़े लिखे में। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं फ़कीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल दूँगा। इसका मतलब तुमने देश को कुछ नहीं दिया, झोला उठा के चल दोगे। एक प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, जब उनसे ये बात पूछी गई तो उसने कहा कि मुझे इस देश ने इतना कुछ दिया कि मुझे एक ज़मीन से उठा करके सर्वोच्च पद तक ले करके गए, इस देश का एहसान मैं कभी उतार नहीं पाऊँगा। तो ये होती है पढ़े हुए में और अनपढ़ में अंतर। आपने मनमोहन सिंह जी की तारीफ की, नरेंद्र मोदी की आप लगातार विरोधता करते हो। ये वीडियो चलने के बाद अगर कोई कह दे कि ताऊ तो कांग्रेस के पल्ले में पड़ गए जी, ताऊ तो कांग्रेस के समर्थक हैं, ताऊ तो पॉलिटिकल रंगत में रंग गए। आज तक जब तक आप मेरे से बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की किसी भी राजनीतिक पार्टी का ताऊ आज तक सदस्य नहीं है। पक्की बात है? पक्की बात। अगर कोई राजनीतिक पार्टी अपनी पर्ची दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। भाई 10 रुपए की तो कटती होगी, पर्ची कोई भी काट सकता है, बस मेरे सिग्नेचर दिखा दियो उस पर, मान जाऊंगा। तो राजनीतिक पार्टियों को इतना आड़े हाथ क्यों लेते हो यार? इतने निशाने, प्राइम मिनिस्टर सब देश के सबसे सत्कारयोग पद पे ऊपर वो बैठे हैं, उनके ऊपर इतने निशाने क्यों? लोगों के दोबारा चुने हुए हैं। बिल्कुल है, लोगों ने चुना था देश चलाने के लिए, देश बेचने के लिए नहीं। भारत के संविधान में कहीं लिखा है कि एक जिसको हम चुन के भेज रहे हैं वो देश बेच सकता है? नहीं लिखा ना, तो फिर कैसे बेच रहा? तो वो प्रधानमंत्री नहीं, वो तानाशाह बन चुका है। और मैं, मोदी ने मेरी भैंस नहीं खोल रखी, मैं मोदी का विरोधी नहीं हूँ, मैं मोदी की नीतियों का विरोधी हूँ। और वहाँ कोई भी बैठ जाए,
कल अगर आप प्रधानमंत्री बन जाए और आप गलत नीति लेके आए तो मैं उसका भी विरोध ऐसे ही करूँगा, क्योंकि हम कांग्रेस का भी ऐसे ही करते थे जब कांग्रेस की सरकार थी। और ये लोग तो कहते हैं, लोगों का काम है कहना। सच ये है कि विपक्ष का काम जनता की आवाज़ उठाना और जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरना, ये विपक्ष का काम होता है। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं जी मैं तो देश को आगे बढ़ाने की सोच रहा हूँ, आप कहते हो कि देश को बेच रहा है। वो तो कहते हैं 18-18, 20-20 घंटे मैं लगातार काम करता हूँ, कोई भी छुट्टी नहीं लेता, बिना छुट्टी लिए मैं तो काम करता हूँ जी। देश का सोच रहा हूँ, कहते कि मेरे विरोधियों से बर्दाश्त नहीं हो रहा जी अगर देश तरक्की कर रहा है। 16 रैली, 6 रोड शो गुजरात में की है। वो कौन सा देश का काम था? देश का प्रधानमंत्री है, बीजेपी का प्रधानमंत्री मत बनो। अगर बीजेपी का प्रधानमंत्री बनोगे तो देश सवाल करेगा। तब पहलवानों की बात करता हूँ। पहलवान सड़कों पे है, सारे के सारे ओलंपिक चैंपियंस हैं, सारे के सारे अपनी कैटेगरी में चैंपियंस लोग हैं, इनको सड़कों पे ऊपर है। क्या मजबूरी सरकार की के कार्रवाई नहीं हो रही ब्रिजभूषण के ऊपर? उन्हें बेटियों का मान सम्मान दिखाई नहीं दे रहा, उसे वोट बैंक दिखाई दे रहा है। पर ब्रिजभूषण तो कहते हैं अगर कसूरवार हुआ सूली पर चढ़ा दो। हमारी बेटियां भी कह रही है नार्को टेस्ट करा लो, हमारा भी और उसका भी। जो कसूरवार हो, बेटियों ने कहा अगर हम गलत हैं तो हमें सजा दे दो, वो गलत है उसे सजा दे दो। और सरकार को तुरंत नार्को टेस्ट करा देना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, ना अदालत का समय लगे और ना ये जनता सड़कों पर आवे। राजनीति से प्रेरित भी कहा जा रहा है इनको, कहते हैं कि क्यों ये समा, क्यों 2024 में जनरल इलेक्शंस हैं, राजनीति को प्रभावित करने के लिए, सीटों को ये गिनती को ऊपर नीचे करने के लिए ये लोग सड़कों पे बिठाया किसी राजनीतिक पार्टी ने, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं। रेसलर हैं ग्रेट खली, उन्होंने भी बोला कि राजनीति से प्रेरित है ये धरना। तो अगर ग्रेट खली ने कह दिया तो पत्थर की लकीर हो गई। हमारी भारत की बेटियां जो गोल्ड मेडल लेकर दुनिया में नाम करके आई, उसकी बात पे आपको किसी को विश्वास नहीं, ये कैसे हो जाएगा? और दूसरी चीज़, भारत में चुनाव चलते रहते हैं, या तो 12 महीने चुनाव चले तो क्या न्याय मांगना छोड़ दें? इन्होंने कुछ कहा थोड़ा ही है, ये तो न्याय मांगने आई थी, 3 दिन बैठी थी, तुम भगा करके ले गए। जब तुमने कोई कार्रवाई नहीं की तब उन्हें दोबारा आना पड़ा। उम्मीद है न्याय की आप बात कर रहे हो, 19-20 दिन इनको अभी हो गए हैं, पहले बैठे न्याय का भरोसा दिया, उम्मीद है न्याय होगा? इनके परिवार पर 13 महीने का सर्टिफिकेट है भारत सरकार का, है ना? तो 13 महीने का तो है। दूसरा, एलिगेशन बहुत है, सब झेले, बहुत षड्यंत्र सरकार ने रचे, तो वो इनके साथ भी होंगे। बस धैर्य से बैठे रहो, शांतिपूर्वक बैठे रहो, और शांतिपूर्वक आंदोलन से सरकारें डरती है। ये हम 13 महीने का आंदोलन करके देख चुके। जितना शांतिपूर्वक आंदोलन ये चलता रहेगा, सरकार उतना ही डरती रहेगी और जनता इनके साथ खड़ी होती रहेगी। तो जब हम ओलंपिक्स की बात करते हैं तो इंडिया का कंपैरिजन करने की कोशिश होती है चाइना के साथ, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के साथ, ओलंपिक चैंपियन कंट्रीज़ के साथ। पर इस तरह लगता है कि ये लोग जो सबसे बड़े मेडल होप हैं इंडिया के, ये लोग सड़कों पे हैं। ओलंपिक परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ेगा जी? बिल्कुल पड़ेगा। दूसरी चीज़, आप एक चीज़ और दूसरी देखो, जब इतने बड़े ओलंपिक मेडल वाले की FIR दर्ज नहीं होती भारत के अंदर, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है, तो आम जनता की क्या हालत होगी देश के अंदर, ये आप सोचना। आज रात को जब चारपाई पे लेटो, क्या हालत होगी देश की जनता, सोचे जो इसे सुन रही है कि क्या हालत होगी। कितने एलिगेशन लगते हैं, आतंकवादी हम, खालिस्तानी हम, टुकड़े टुकड़े गैंग हम, मवाली हम, भेड़िए हम, परजीवी हम, और कोई हो तो वो भी डिग्री दे दो, हम तो वो भी ले लेंगे। पर तब जब बीजेपी समर्थकों से हम बात करते हैं, वो तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की फिलॉसफी है, नरेंद्र मोदी जी की नीति है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहते हैं कि आप बेटियों की इज्जत के साथ खेलने का इल्ज़ाम ही उनके एक पार्टी के एक नुमाइंदे के ऊपर, एक मेंबर पार्लियामेंट के ऊपर जो है लगा रहे हो। 2011 से प्रेसिडेंट है, कहते कि तब क्यों नहीं बोले, इतना बड़ा इल्ज़ाम अब क्यों? 2016 में भी लगाया इन्होंने, 2018 में भी शिकायत की, 20 में भी की, 22 में भी की, कोई सुनी नहीं। और दूसरी बात, उस फेडरेशन के अंदर कोई शिकायत प्रकोष्ठ है ही नहीं,
किससे शिकायत करें? उस पर कोई नहीं बोलेगा। जो असली चीज़ है वो नहीं बता पा रहे ये लोग, उस पर कोई नहीं बोलेगा। और दूसरी चीज़, क्या सांसद होना या मंत्री होना बेटियों की अस्मिता से खेलना के लाइसेंस मिलता है? बेटी ने आज आरोप लगाया है तो आज कार्रवाई करो। सेंगर वो बीजेपी का था, बीजेपी का, उस पर कितने दिन बाद कार्रवाई हुई? जब उन परिवार को सारे को नष्ट कर दिया तब कार्रवाई करी। चिन्मयानंद, आसाराम, राम रहीम, उत्तराखंड, कौन से हाथरस, सारे बीजेपी वाले ही क्यों हैं? तो इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, बलात्कार पार्टी है। तो आखिरी सवाल, देश आपको सुनता है, लोग आपको प्यार करते हैं, पहलवानों के लिए देश के नाम कोई संदेश या कोई विनती? जनता से अनुरोध है कि आप देख लो देश की क्या हालत है। जब देश की महान हस्तियों को सड़कों पर आकर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से न्याय मांगना पड़ रहा है तो आम जनता को कहाँ न्याय मिलेगा? इसलिए निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। और फिर वही किसान आंदोलन वाला कि हम तो वो हैं जो धरती का सीना चीर के अन्न उगाते हैं। मोदी जी मान जाओ, मत परेशान कर रो, वरना संसद को भी खेत बना सकते हैं। किसानों के ट्रैक्टर आ सकते हैं? बड़ी बात कह रहे हो कि संसद को खेत बना देंगे। किसानों के ट्रैक्टर आएंगे जंतर मंतर पे? 4 लाख ट्रैक्टर भी वही है, बेचे थोड़ा ही है। 25 लाख किसान भी वही है, मरे थोड़ा ही है। 750 ही तो गए, 750 तो शहादत हुई है, बाकी तो 25 लाख बाकी है। और दिल्ली भी वही है, तब तो बॉर्डर पे थे, अब तो दिल्ली में भीतर बैठे। क्या हाल होगा सोच लेना। अब तो रास्तों का भी पता लग गया होगा किसानों को। अब तो ट्रैक्टरों ने भी देख लिए रास्ते। हाँ, और आसानी होगी, है? आसानी होगी आने जाने में। आसानी नहीं, मैं परसों देख के हैरान रह गया कि हमारी पंजाब की माताएं बहनें आई थी, उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन कैसे पुलिस का घेराबंदी को तोड़ते हैं। मैं देश की जनता से अनुरोध करूंगा कि उन बेटियों का वो वीडियो जरूर देखें। छोटा सा है, आपसे भी अनुरोध करूंगा कि वो इसमें जरूर लगा दे और सीखें। और धन्य है वो उग्रा जी जिन्होंने अपनी सैनिकों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है। बहुत बहुत शुक्रिया ताऊ। धन्यवाद। ਸੋ ਹਰਿੰਦਰ ਤਾਊ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ 올림픽 ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੂੰ 올림픽 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੈਡਲ ਹੋਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਦਿੱਲੀ।